हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से। मैं नागेश प्रजापत ऑल इन वन बेस्ट यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत करता हूँ। और अपन पढ़ने वाले हैं भाई राजस्थान सेवा नियम, और राजस्थान सेवा नियम के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। अपन इसमें एमसीक्यूज बेच अपन चल रहा है अभी ना। एमसीक्यूज बेच अपन चला रहे हैं जो आपके जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती में आता है। राजस्थान सेवा नियम RSR। और इसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे भाई। और 25 क्वेश्चंस में आप 75 नंबर आराम से इसमें हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपकी अच्छी तैयारी भी होगी और ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा ये क्लास आपके लिए। ठीक है, तो ये डेली क्लास आएगी अपनी एमसीक्यूज बेच वाली। ठीक है, अभी राजस्थान सेवा नियम RSR कर रहे हैं, उसके बाद अपन JNFR भी करेंगे। ठीक है, तो राजस्थान सेवा नियम अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इससे आपकी अच्छी तैयारी होगी। और पहले प्रश्न पर अपन चलते हैं। देख सकते हैं भाई, अपना पहला प्रश्न है। और आप अपना जो भी आंसर हो वो आप अपने मन में रख सकते हैं भैया ना, क्योंकि यहाँ पर कोई पोल और या ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, ताकि आप इसमें आंसर नहीं दे पाओगे, लेकिन आप अपने मन में आंसर बिल्कुल सोच सकते हैं। ठीक है, और अपन पढ़ते हैं अब। राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 1 किससे संबंधित है? तो देखो, राजस्थान सेवा नियम का अध्याय 1 किससे संबंधित है? परिभाषा से है क्या? नहीं है भैया ना, परिचय से। तो इसका सही आंसर होगा परिचय। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सेवा की सामान्य शर्तें नहीं होगा इसका आंसर। अवकाश की शर्तें भी इसका सही आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। अगला प्रश्न। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान सेवा नियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। तो देखो, राजस्थान सेवा नियम यानी कि RSR। और RSR का जो देखो, RSR के बारे में बात करें तो यह 23 मार्च 1951 को क्या हुआ, जारी हुआ था। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये कथन क्या हुआ, सही हुआ है ना। ये 1 अप्रैल 1951 को लागू हुआ था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो देखो, जारी कब हुआ, 23 मार्च 1951 को। लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 1951 को। ठीक है, तो इसके दोनों कथन सही हैं। ठीक है, ये कथन भी सही है और ये कथन भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए भाई। क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा नियम किन पर लागू होते हैं? तो देख सकते हैं भाई, किन पर लागू होते हैं राजस्थान सेवा नियम। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कर्मचारी व अधिकारियों पर लागू होते हैं क्या? नहीं होते हैं। ठीक है, संविदा कर्मियों पर भी लागू नहीं होते हैं। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों पर ये लागू होते हैं। ठीक है, लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर ये लागू नहीं होते। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो राजस्थान के जो सरकारी कर्मचारी है उनके ऊपर तो राजस्थान सेवा यानी कि RSR नियम जो है वो लागू होते हैं। लेकिन ये जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर्मचारी है, अधिकारी है, या जो केंद्र के कर्मचारी है जो स्टेट में काम कर रहे हैं अपने राजस्थान में, तो उन पर ये लागू नहीं होते हैं भाई। संविदा कर्मियों पर भी लागू नहीं होंगे। अखिल भारतीय जो प्रशासनिक सेवा है तो इन पर भी ये लागू नहीं होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, और इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फोर्थ क्वेश्चन, राजस्थान सेवा नियम के संबंध में कौन सा असुमेलित है? तो कौन सा असुमेलित है? अध्याय और नियम, एक तरफ आपके अध्याय दे रखे हैं, ठीक है, और एक तरफ आपके नियम दे रखे हैं। तो कौन सा असुमेलित है? अध्याय 1 की बात करें तो इसमें 1 से लेकर 6 नियम दे रखे हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। अध्याय 2 की बात करें तो इसमें केवल 7 नियम दे रखे हैं भाई, नियम नंबर 7। और 7 नियम में यहाँ पर 38 से 40 तक आपके नियम बना रखे हैं। 7 नियम में 38 से 40 तक इसके उपनियम भी है। ठीक है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। अध्याय 2 में आपके 7वां नियम है।
तीसरा ऑप्शन है अपना अध्याय 3। अध्याय 3 में 8 से लेकर 23A तक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन 4 है जो 10वां अध्याय है, 10वां अध्याय में नियम 55 से लेकर 86 यानी कि 86 तक है, तो ये बात बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि ये जो नियम है अध्याय 10 में जो नियम है वो 57 से लेकर 86 तक है, 57 से लेकर 86 तक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न, आरएसआर के संबंध में असुमेलित आपको बताना है। ये आरएसआर यानी कि राजस्थान सेवा नियम के संबंध में आपको असुमेलित बताना है। एक तरफ वापस अध्याय दे रखे हैं और एक तरफ नियम। अध्याय 11 की बात करेंगे अपन। ठीक है, तो अध्याय 11 में आपके 85 से 126 तक दे रखे हैं क्या, तो ये पहला ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, अध्याय जो 11 है उसमें जो नियम दे रखे हैं वो आपके 87 से लेकर 126 तक दे रखे हैं, है ना, 87 से 126 दे रखे हैं। अध्याय 13 में 141 से 157, अध्याय 14 में 158 और अध्याय 15 में 159 से लेकर 164 तक नियम दे रखे हैं। और अध्याय जो 12 है वो आपके सिलेबस में नहीं है ना, इसलिए वो उसके क्वेश्चन नहीं आएगा आपके लिए, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान सेवा नियम, देखो भाई अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए। राजस्थान सेवा नियम लागू होने की तिथि पर अवकाश में रहे कर्मचारी पर आरएसआर नियम होंगे या नहीं होंगे, बताइए। देखो पहला ऑप्शन है प्रभावी नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, है ना। राजस्थान सेवा नियम लागू होने की जो तिथि थी, तो लागू कब हुआ, तो भाई आपको पता है भाई लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 1951। ठीक है, जारी कब हुआ, जारी ये तो लागू हुआ है ना, और जारी कब हुआ, 23 मार्च 1951। ठीक है, तो यहाँ लागू वाली बात हो रही है भाई। तो राजस्थान सेवा नियम लागू होने की तिथि पर अवकाश में रहे कर्मचारी आरएसआर के नियम क्या होंगे, तो देखो जो 1 अप्रैल 1951 को अवकाश पे थे जो कर्मचारी, उनके लिए क्या पॉलिसी होगी भाई, तो इसके बारे में अपने ऑप्शन पढ़ने होंगे ना। तो प्रभावी नहीं होंगे, नहीं प्रभावी तो होंगे, ऐसी बात नहीं भाई, प्रभावी तो होंगे, है ना। आरएसआर लागू तिथि पर प्रभावी होंगे क्या, लागू तिथि पर प्रभावित भी नहीं होंगे। अवकाश से लौटने की तिथि से प्रभाव होंगे क्या, बिल्कुल। जब ये कर्मचारी अवकाश से वापस पुनः लौटेंगे तो ये जब से क्या हो जाएंगे भाई, प्रभावी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, अवकाश से लौटने की तिथि से ये आरएसआर के रूल्स प्रभावी हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, बाकी ये ऑप्शन भी गलत है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 1 के नियम 1 किससे संबंधित है, बताइए। देखो राजस्थान सेवा नियम यानी कि आरएसआर का नियम 1 किससे संबंधित है, आरंभ से है क्या, तो आरंभ से, बिल्कुल आरंभ से है, संक्षिप्त नाम से भी है, इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, उपरोक्त दोनों से संबंधित है। तो आरंभ की तिथि मैंने बताई थी भाई, ये आपके एक तो 23 मार्च 1951 को क्या हुआ था, जारी हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल, एक सेकेंड, हाँ 1 अप्रैल 1951 को ये लागू हुआ। ठीक है, और संक्षिप्त नाम भी इसमें मिलता है, और संक्षिप्त नाम मिलता है राजस्थान सेवा नियम, ये इसी में मिलता है नाम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन सही है, आरंभ भी और संक्षिप्त नाम। ये राजस्थान सेवा नियम अध्याय 1 के नियम 1 में आपको इसका उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, राजस्थान सेवा नियमों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है। देखो राजस्थान सेवा नियमों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है,
मुख्यमंत्री के पास है क्या? नहीं है। राज्यपाल के पास? बिल्कुल। इसका सही आंसर होगा राज्यपाल, कानून मंत्री नहीं, न्यायालय नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन, राज्यपाल। राजस्थान सेवा नियम यानी कि एक सेकंड आर RSR के जो नियमों की व्याख्या करने का अधिकार वो राज्यपाल के पास है। ठीक है, चलिए सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न, RSR के नियम किस पर लागू नहीं होंगे? तो देखो भाई, RSR के जो नियम है वो किन पर लागू नहीं होंगे? तो केंद्र अथवा अन्य राज्य सरकार के राजस्थान में प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों पर, तो इन पर भी लागू बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये बात सही है भाई, इन पर लागू नहीं होंगे ये, है ना। आकस्मिक निधि से भुगतान, देखो आकस्मिक निधि से जो भुगतान होता है प्राप्त करने वाले कर्मचारी होते हैं, आकस्मिक निधि से भुगतान प्राप्त करने वाले पर भी ये लागू नहीं होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी लागू नहीं होता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि तीनों, यानी कि बी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो RSR के नियम तीनों पर लागू नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अध्याय 16 के संबंध में कौन सा सही नहीं है? अध्याय 16 के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो देखो नियम की बात करें तो नियम इसमें 165 से लेकर 167 तक है। अध्याय 16 की बात हो रही है, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में है। इसमें सक्षम प्राधिकारियों की शक्तियों का प्रत्यायन है। तो बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो उपरोक्त तो दोनों तो हैं। तो इसमें सेवा अभिलेखों का उल्लेख है, तो ये नहीं है भाई ना, ये अध्याय 15 में है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अध्याय 16 के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इसमें शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सेवा नियमों को राज प्रमुख द्वारा लागू किया गया था? आप देखो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सेवा यानी कि जो RSR है वो किस अनुच्छेद के तहत राज प्रमुख द्वारा लागू किए गए थे ना। पहले राज प्रमुख, देखो राज प्रमुख का पद अभी राज्यपाल है ना, पहले ये पद राज प्रमुख हुआ करता था। और जो हमारे राज प्रमुख एकमात्र बने थे वो बने थे मान सिंह, ठीक है ना, सवाई मान सिंह हमारे एकमात्र राज प्रमुख बने थे। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन, अनुच्छेद 309। तो संविधान के 309 अनुच्छेद के तहत राजस्थान सेवा नियमों को राज प्रमुख द्वारा क्या किया गया था भाई? लागू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान सेवा नियम पर किसी आदेश की विशिष्ट नियम बनाने पर कौन से नियम लागू होते हैं? देखो राजस्थान ARSR, राजस्थान सेवा नियम पर किसी आदेश से विशिष्ट नियम बनाए दिए जाते हैं तो कौन से नियम आपके लागू होंगे? देखो RSR की बात करें तो ये एक सामान्य नियम होते हैं, ठीक है, ये होते हैं आपके सामान्य नियम। लेकिन अगर किसी आदेश के द्वारा विशिष्ट नियम बना दिए जाते हैं तो कौन से नियम लागू हो जाएंगे? विशिष्ट नियम इस पर लागू होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके नियम 1 में RSR के नियमों का नाम है। देखो अभी चर्चा की थी अपन ने, नियम 1 में RSR के नियमों का नाम क्या मिलता है? तो राजस्थान सेवा नियम, सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़े। राजस्थान सेवा नियम किस पर लागू नहीं होते हैं? तो राजस्थान जो सेवा नियम है वो किस पर लागू नहीं होते हैं? तो देखो अनुच्छेद 229 दो व 238 के तहत बनाए नियमों द्वारा शासित राजस्थान हाई कोर्ट के कर्मचारी व अधिकारियों पर, ठीक है। तो देखो अनुच्छेद 229 दो व 238 के तहत बनाए नियमों द्वारा शासित राजस्थान हाई कोर्ट के कर्मचारी व अधिकारियों पर ये लागू नहीं होते हैं RSR के रूल्स। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। श्रमिक कानून से शासित राज्य कर्मचारी पर भी लागू नहीं होते हैं। तो दोनों कथन इसके सही हैं, सी ऑप्शन इसका
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आपका एमसीक्यू बेस चल रहा है भाई, आराम से पढ़िए, आपकी अच्छी तैयारी भी होगी और आपका इसमें सिलेबस भी कवर हो जाएगा। ठीक है, आरएसआर की बात करें तो आरएसआर के अध्याय 2 के नियमों के संबंध में असुमिलित है। देखो साथ में क्या दे रखा है, ये आपके नियम है और नियम में क्या क्या दे रखा है, इसमें आपको संबंध में आपको असुमिलित ढूंढना है। सात में क्या दे रखा है, परिभाषाएं दे रखी है। सात एक में आयु दे रखी है। सात दो में शिक्षार्थी भी दे रखे हैं, लेकिन सात तीन में संवर्ग नहीं दे रखा है ना। जो संवर्ग दे रखा है वो आपके दे रखा है सात फोर में, रूल नंबर सात फोर में। और सात थ्री में आपके दे रखा है भाई संविधान। ठीक है, संविधान क्या होगा, एक गणराज्य का गणराज्य होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न, नियम नंबर 7 परिभाषा का संबंध है, बताइए। देखो नियम नंबर 7 परिभाषा का संबंध है, तो किससे है? अध्याय 2 के नियमों के शब्दों के अर्थ से है क्या? सेवानिवृत्ति से है क्या? अवकाश की प्रक्रिया से है क्या? राजस्थान की राज्य व्यवस्था से है क्या? तो देखो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अध्याय 2 के नियमों के जो शब्द दे रखे हैं उनके अर्थ से संबंधित है ये, है ना, नियम नंबर 7 जो जिसमें परिभाषा का उल्लेख है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भाई, प्रार्थी को सेवानिवृत्ति से, प्रार्थी जो होता है भाई ना, जो सरकारी कर्मचारी होता है उसे प्रार्थी कहा गया है। प्रार्थी को सेवानिवृत्ति से कितने वर्षों पूर्व जन्म तारीख या रिकॉर्ड में परिवर्तन के लिए आवेदन करना आवश्यक है, बताइए। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है या उसकी जन्म तारीख में उसे कुछ करेक्शन करवाना है या उसके कुछ रिकॉर्ड में परिवर्तन करवाना है, तो उसे कितने वर्ष पूर्व आवेदन करना होगा, है ना। सेवानिवृत्ति से कितने पुरुष आवेदन कर सकता है, फिर उसके बाद आवेदन नहीं कर पाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष के भीतर वो 3 वर्ष पूर्व ही वो आवेदन कर सकता है। अगर 3 वर्ष से अगर कम टाइम हो जाता है तो फिर वो अपने रिकॉर्ड में परिवर्तन या जन्म तारीख में परिवर्तन के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न, शक्ति पूर्वक भत्ते के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखो शक्ति पूर्वक भत्ते के संबंध में यह क्वेश्चन है, तो इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका उल्लेख की बात करें तो इसका जो उल्लेख है वो 7.5 में है। बिल्कुल आरएसआर नियम के 7.5 में इसका उल्लेख मिलता है, शक्ति पूर्वक भत्ते से यह संबंधित है। ठीक है, इसमें यात्रा भत्ता शामिल है, बिल्कुल। इसमें विशिष्ट परिस्थितियों में कर्मचारी द्वारा किए गए खर्चों का पुनः भरण किया जाता है, बिल्कुल। अगर सरकारी कर्मचारी विशिष्ट परिस्थितियों में अगर अपने जेब से पैसे खर्च करता है तो उसका पूर्ण भरण भी होता है, तो ये क्षतिपूर्तक भत्ते में आता है। ठीक है, इसका उल्लेख नियम 7.5 में है और इसमें यात्रा भत्ता भी शामिल है। इसमें समुद्री मार्ग से यात्रा का भत्ता भी शामिल है क्या? तो ये कथन इसका हो जाएगा गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। देखो इसमें समुद्री मार्ग से यात्रा का भत्ता भी शामिल नहीं है ना, नहीं है, इसलिए ये कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्न नियमों में असुमिलित है, फिर से वही क्वेश्चन है आपके लिए। इधर नियम दे रखे हैं और इनसे संबंधित शब्दावली दे रखी है। ठीक है, तो 7.4 में संवर्ग है क्या? बिल्कुल बताया था अभी। 7.4 क में चतुर्थ श्रेणी सेवा से संबंधित है क्या? बिल्कुल। 7.3 वही आ गया भाई। आयु किससे संबंधित है? आयु आपके संबंधित है 7.1 से। और 7.3 किससे संबंधित है? तो 7.3 आपका संबंधित है भाई संविधान से, बताया था ना। और 7.5 क्षति पूरक भत्ते ये किससे संबंधित है? ये 7.5 से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर अपन चलते हैं। हाँ, संचित निधि से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? संचित निधि संविधान में
संचित निधि से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 309 है क्या? नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 266 फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन। डायरेक्ट याद रखो भाई, संचित निधि से संबंधित अनुच्छेद है आपका 266 फर्स्ट, ठीक है। 300 का भी नहीं, 360 भी नहीं। तो इसका सही आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़िए। कर्मचारी अपनी आयु किस प्रकार ज्ञात कर सकता है? तो देखो, कर्मचारी को अगर अपनी आयु याद नहीं है, सरकारी कर्मचारी को, तो वो अपनी आयु कैसे ज्ञात करेगा? नियम 112 पैरा 63 से, नियम 63 पैरा 162 से, इनमें से कोई नहीं, या नियम 1 पैरा 2 से। तो इसका सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया ना। नियम नंबर 132 उसका पैरा 63 से आप अपनी आयु पता कर सकते हैं। उसमें शर्तें दे रखी है भाई, आप अपनी आयु कैसा पता, उसमें प्रक्रिया दे रखी है भाई ना। आपकी जो आयु है उसके बारे में आप कैसे माने भाई। अपने आपको अगर आयु पता नहीं है तो आप अपनी आयु क्या मान सकते हैं, इसके बारे में इसमें बताया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक सेकेंड भाई, ये अंतिम क्वेश्चन था, फिर बाकी क्वेश्चन अपन और भी लाएंगे कल, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करते रहे भाई। ये एमसीक्यूज बेस्ड चलता रहेगा, जो आपके लिए आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपका सिलेबस भी कवर होगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए राम राम भाई सभी को, ठीक है। और आपको टेलीग्राम में इसका लिंक भी मिल जाएगा भाई, तो टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएगी, है ना। यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप यहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।